हाय, मेरा नाम है हेजल और मेरे पेरेंट्स कनेटिकट के लॉयर्स हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब से मुझे याद है, मुझे अपने बारे में 2 चीजें बताई गयी। पहली कि मैं बेहद खूबसूरत थी, एक डिज्नी प्रिंसेस या मूवी स्टार जितनी सुंदर, और दूसरी मेरे साथ कुछ बहुत गड़बड़ थी। मेरे आसपास के सब लोगों से मैं बहुत अलग थी। मेरे पेरेंट्स ने भी छोटी छोटी बातों से शुरू किया था। जैसे मेरी मॉम ने पूछा कि वो एक बहुत ही घटिया सी ड्रेस में कैसी लगती हैं, और मैंने सच बता दिया, याक, आपकी ड्रेस पॉटी जैसी लगती है। मैंने पूरे दिन इसे पहना है। ओह, ये मजाक कर रही है। मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको ये ड्रेस फेंक देनी चाहिए। और मॉम रोने लगी। हेजल, मॉम को बुरा लग गया। पर उन्होंने मुझसे पूछा, अगली बार कहना कि आप अच्छी नहीं लग रही हो के। मुझे समझ नहीं आया कि झूठ क्यों बोलना है, पर बाद में जाना कि लाइफ में तो आपको हमेशा झूठ बोलना होता है। जैसे 3rd क्लास में मेरे डैड के बॉस डिनर पर आए थे और मैंने कहा, मैं आपका जानती हूँ, डैड कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे स्टूपिड और लेजी बॉस हैं। आप ऐसे क्यों हैं? वो बहुत गुस्सा हुए। वो डैड पर चिल्लाए और उनसे लगातार 4 वीकेंड्स तक काम करवाया। डैड मुझसे प्यार करते थे इसलिए गुस्सा नहीं हुए, पर मुझे रोज दोबारा समझाने की कोशिश की और मैंने उन्हें सीखने की कोशिश भी करी, पर मैं सबसे अलग थी। जब आप 6th क्लास में पहुंचते हो तो हर कोई मजाक करता है, प्रैंक्स खेलना शुरू करता है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जिसे पता नहीं लगता कि लोग झूठ कब बोल रहे हैं, तो लाइफ बहुत मुश्किल होगी। सबसे बुरा था मेरा क्लासमेट हंटर। वो बेटा था बहुत ही अमीर पॉलिटिशियंस का और उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। वो हमेशा बच्चों के साथ प्रैंक्स करता, टीचर्स के साथ भी, और कभी उसे एक डिटेंशन से ज्यादा सजा नहीं मिली। एक बार उसने सबसे कहा कि उसके पेरेंट्स सीक्रेट जासूस हैं और मैं ही एक गधी थी वहाँ पर जिसने उसकी बात पर यकीन कर लिया। मैं तो नोट्स भी लेने लगी उसकी बताई हर झूठी बनावटी डिटेल्स के। जब सब हंसने लगे तब उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे थे? तुम बोर हो गए हो या पागल हो? तुम्हें सच में पता नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अमेजिंग। ये एक स्टूपिड रोबोट जैसी है। हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे डैड के क्लाइंट्स हैं। मेरे डैड एक डिवोर्स लॉयर हैं। ये सुन के उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मेरे पेरेंट्स तलाक ले रहे हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता था? वो भाग गई वहाँ से। जवाब तो सही है, लेकिन कितनी हार्टलेस हो यार। क्या? मेरी बात सुनकर लोग मुझसे दूर जाने लगे थे। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अजीब हो तुम, किसी दूसरे प्लेनेट से हो क्या? उसके जोक्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। दिन खत्म होते होते खबर हर जगह फैल गई थी। हेजल अजीब है, वो सुंदर है पर पागल है। हेजल इस दुनिया की सबसे रूड चुड़ैल है। मेरी जबान ही काली थी। लोग या तो मुझसे नफरत करते या मुझसे डरते। जब तक मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरे टीचर्स तक मुझसे चिढ़ने लगे थे। एक बार एक टीचर मुझ पर चिल्लाने लगी क्योंकि भरी क्लास में मैंने उसकी गलती पकड़ ली। लेकिन सिर्फ आपका मन रखने के लिए सब लोग गलत आंसर क्यों लिखेंगे? काश तुम्हारे मैनर्स तुम्हारी शक्ल जितने अच्छे होते। काश आपका वेग अच्छा होता। हमें पता है आप गंजी हो। डिटेंशन अभी। व्हाटएवर। मैं वियर्ड थी, मेरे दोस्त नहीं थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मैथ्स और साइंस इंसानों से बेहतर समझती थी और ये मेरे लिए काफी था। सिर्फ एक हंटर ही था जो मुझसे बिल्कुल नहीं डरता था। वो हमेशा मुझ पर स्टूपिड से प्रैंक्स करता जब हम दोनों डिटेंशन में होते। एक तरह से मुझे वो पसंद था। हंटर चाहे कितनी भी अजीब हरकतें करे, उसके हमेशा दोस्त बनते। और तब आया मुझे एक आइडिया। हंटर, तुम काफी अजीब हो। एक्सक्यूज मी? मतलब तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम्हारे मार्क्स खराब आते हैं और तुम हमेशा डिटेंशन में होते हो। वाओ। तुम अजीब हो लेकिन तुम फिर भी पॉपुलर हो। ऐसा कैसे करते हो तुम? मैं हैंडसम हूँ, अमीर हूँ, फनी हूँ। देखो, मैं भी थोड़े मजे करना चाहती हूँ यहाँ के आखिरी 2 साल। सोचो तुम कैसे फ्रेंड्स बनाते हो और मुझे समझाओ जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। इसमें तो टाइम लग जाएगा, पर मुझे भी कुछ चाहिए। तो तुम मेरा सारा होमवर्क करोगी? तो मुझे भी चाहिए एक प्रॉपर फ्रेंडशिप का कोर्स, टेस्ट के साथ। तो फिर मुझे कहना होगा प्रोफेसर हंटर। मैं ये नहीं कहूँगी। कहना तो पड़ेगा ही। ठीक है, प्रोफेसर हंटर। डील पक्की हो गई। अगले दिन लंच में मैं हंटर से एक खाली क्लासरूम में मिली, बाकियों की तरह बनने के मेरे पहले लेसन के लिए। मैं तुमको बचपन से जानता हूँ और मेरी एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये कोर्स तैयार किया है। वाओ! इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और अगर तुम ये सीख गई तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगी। चलो करते हैं। पहला चैप्टर है जोक्स। जोक्स वो झूठ है जो लोगों को हंसाते हैं। अगर तुम्हें झूठ समझ में नहीं आता तो तुम तब हंसो जब बाजू वाला हंसे। पर अगर वो मुझ पर हंस रहे हो तो उनकी तरफ ध्यान मत दो, भरोसा करो। हमने उन जोक्स की लिस्ट बनाई जो मैं लोगों पर यूज कर सकती थी और हमने घंटों प्रैक्टिस करी। सही टोन पकड़ना बड़ा मुश्किल था। मेरी क्लास में एक नई लड़की आई थी, स्टेसी, और मेरे बारे में उसने अब तक कोई अफवाह नहीं सुनी थी। मेरे नए पावर्स के लिए वो परफेक्ट टारगेट थी।
मैं उसके साथ लंच पर बैठी और एक के बाद एक जोक सुनाए। वो तो हंस हंस के गिर ही पड़ी। वाओ हेजल, तुम तो सुंदर भी हो और फनी भी। मेरे घर आज एक स्लीप ओवर है, आओगी? ओह माय गॉड, मेरा पहला स्लीप ओवर। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि तुरंत भागी हंटर को बताने के लिए। काम करने लगा है। समय है दूसरे लेसन का। चैप्टर 2 कैजुअल चैट्स। ये है लिस्ट उन टॉपिक्स की जिसके बारे में तुम स्लीप ओवर्स में बात कर सकती हो। किस बारे में बात नहीं कर सकती? कोई सीरियस बात नहीं, ना डिप्रेसिंग न्यूज, ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ। लोग इससे बोर हो जाते हैं। पर ये इम्पोर्टेंट है। जानता हूँ, बस बता रहा हूँ कि लोगों को क्या पसंद है। ठीक है, स्लीप ओवर पर मैंने उस लिस्ट को यूज करने की कोशिश करी, पर ये मुश्किल था। एक दो बार मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे लोग मुझे अजीब तरह से देखने लगे और मुझे कारण नहीं पता था। तो मैं तब तक चुप रही जब तक कोई मुझसे सवाल नहीं करता, और तब हंसती जब सब हंसते। और जानते हो क्या, ये काम कर गया। स्टेसी ने मुझे एक और स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया और अगले दिन वो स्कूल में हर जगह मेरे साथ गई। जब मैंने हंटर को देखा तो उससे लिपट गई। मैंने दोस्त बनाए। तुम सबसे अच्छे टीचर हो। थैंक यू हंटर। प्रोफेसर हंटर। ओह कम ऑन। तीसरा चैप्टर सिमिलर इंटरेस्ट्स। हंटर का कहना था कि मुझे स्टेसी के साथ वो करना चाहिए जो उसको पसंद है। वो गप्पे बहुत मारती थी। मुझे ये चीज थोड़ी अजीब लगती थी, पर इससे वो पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। सारा टाइम मॉल में बिताती। मुझे वहाँ का शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी मैं उसके साथ गई और अपने क्लास की लड़कियों के साथ मैंने दोस्ती भी करी। फिर वो मुझे एक से दूसरी दुकान पर लेके गई। अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करी जब तक मैं थक नहीं गई। पर हे, सबको लगा कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ अपनी नई ड्रेस में। उस दिन की थकान मिटाने के लिए मैं 13 घंटे सोई थी। और फिर स्टेसी ने मेरे ऊपर एक बॉम्बशेल गिरा दिया। वो चाहती थी मैं एक डेट पर जाऊं। वो मेरे साथ केमिस्ट्री में है और बहुत क्यूट है, और बदले में तुम मुझे हंटर के साथ सेटअप करो। वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ वो है। वेल, वो बहुत ही हॉट और पॉपुलर है, तो मैं जाऊंगी उसके साथ डेट पर। तुम उससे बात करोगी? मैंने हाँ कहा और फोन काट दिया। मैं अपनी लाइफ की पहली डेट पर जाऊंगी? मैं बहुत घबरा गई। अगले दिन स्कूल में मैंने हंटर को एक खाली क्लासरूम में खींचा। मुझे एक इमरजेंसी लेसन चाहिए। स्टेसी ने मुझे डेट के लिए सेटअप किया है। सच में तुम जाना चाहती हो? हाँ, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हमने डेट की प्रैक्टिस नहीं करी। तुम मेरे साथ एक डेट प्रैक्टिस करना चाहती हो? मुझे कुछ टिप्स चाहिए। जोक्स, कैजुअल टॉक्स और सिमिलर इंटरेस्ट के अलावा क्या बात कर सकती हूँ? ये एक डेट है तो छूना पड़ेगा। कहाँ? या तो बाह को या हाथ को या ऐसे? हाँ, और डेट खत्म होने पर तुम उसे हक कर सकती हो, पर उसका सिर मत छूना। और क्या? तुम उसे किस कर सकती हो। कुछ देर के लिए वो बस मुझे देखता ही रहा। वो मुझे और कुछ नहीं बताएगा। ओके, वेल, टिप्स के लिए थैंक्स। फिर मैंने उसका सर छुआ और चली गई। जाने से पहले मैंने उससे पूछा क्या वो स्टेसी के साथ डेट पे जाएगा। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, वो क्यूट है। ठीक है, चला जाऊंगा। स्टेसी बहुत खुश थी अपनी डेट के लिए। उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो फन थी, प्रिटी थी, सोशल थी, और मैं डर से कांपे जा रही थी। जब मैं उसके फ्रेंड जेम्स से मिली तो उसने कहा, वाओ, तुम तो यार सबसे सुंदर लड़की हो। थैंक्स, तुम भी हो। ओह चुप रहे हेजल गधी। मैं बस चुप रही और उसका हाथ एक रोबोट की तरह छुआ, और ये काम कर भी रहा था। लेकिन फिर हंटर की लैम्बोर्गिनी रेस्टोरेंट के सामने आई। स्टेसी को अपनी बाहों में लिए वो आया। अरे, तुम लोग डेट के लिए यहाँ पर आए हो? मैंने बताया था ना हम कहाँ जा रहे हैं। भूल गया था। वेल, ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। वो हमारी टेबल पर बैठ गया। सच कहूँ तो हंटर के आने से मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, पर वो गुस्से में बदल गई जब हंटर दूसरी, तीसरी और चौथी बार मेरी डेट पर आ गया। एक बार हम सब मूवी देख रहे थे और हंटर का बर्ताव इतना अजीब था। वो जेम्स के साथ लड़ाई करता रहा कि कौन मेरा सोडा शेयर करेगा या कौन मेरे पॉपकॉर्न की बकेट में हाथ डालेगा। स्टेसी गुस्से से दोनों को घूर रही थी। आखिर ये सब चल क्या रहा था? और हमारी अगली डबल डेट पर ये सारी टेंशन फूट गई। स्टेसी ने स्ट्राइक किया, हंटर को किस करने की कोशिश की। वो पीछे हुआ और वो नीचे गिर गई, सीधा मुंह के बल। ओह माय गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं डर गया था। ये हमारी 5वीं डेट है और तुम किस करने से डरते हो? क्योंकि इसे हेजल पसंद है। क्या? तभी तो हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा है। हेजल, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। बताओ इन्हें हंटर। पर हंटर चुप रहा। वो कुछ कह क्यों नहीं रहा था। और तभी उसका फोन बजने लगा। वो साइड में चला गया फोन उठाने के लिए। जब वापस आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। एक इमरजेंसी हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। बाय। हाँ, बहाना मारो और चले जाओ। जर्क। स्टेसी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। मुझे चिंता होने लगी। हंटर को इतना घबराया मैंने कभी नहीं देखा था। उसे कई बार कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया उसने। वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आया तो मैं जानती थी मुझे उससे मिलना होगा। उस वीकेंड में हंटर के मैंशन गई पहली बार।
वो बहुत बड़ा था। मैंने ऐसे नाटक किया कि स्कूल में कोई इमरजेंसी है ताकि उसका बटलर अंदर आने दे। घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि हंटर के पेरेंट्स जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे। 1 मिनट ही मैंने बात सुनी और समझ गई क्या हुआ है। हंटर के डैड चीट कर रहे थे बहुत सारी औरतों के साथ और अब उसके पेरेंट्स के बीच बड़ी लड़ाई हो गई थी। मैंने चुपके से निकलने की कोशिश करी पर उसके डैड ने मुझे देख लिया। कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे घुस गई? आई एम सॉरी सर, मैं हंटर की दोस्त हूँ। हेजल, तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। तुम्हारे पेरेंट्स का तलाक हो रहा है, इसीलिए तुम स्कूल नहीं आ रहे हो क्या? हाँ, पर तुम किसी को बता नहीं सकती हो। आई एम सॉरी, तुम्हारे डैड एक चीटिंग जर्क हैं। एक्सक्यूज मी, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मैंने सुना है कि आपने चीट किया है, तो आप एक जर्क हैं। इस लड़की को मेरे घर से निकालो। इससे पहले कि उन्हें और गुस्सा आए, मैं वहाँ से निकल ली। हंटर एक्चुअली हंसने लगा था। किसी ने उनसे आज तक ऐसे बात नहीं करी। तुम कमाल हो यार। थैंक यू। मुझको तुमसे प्यार हो गया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या? मजाक कर रहा हूँ। ओह अच्छा मजाक है। जाते हुए मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। क्या वो सच में मजाक कर रहा था? नहीं, ये बेवकूफी भरा ख्याल था। मैं खुश थी कि वो ठीक है। 1 हफ्ता और लगा हंटर को स्कूल में वापस आने में और मैं बहुत एक्साइटेड थी हमारे आखिरी लेसन के लिए। पर रात में किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। बाहर देखा तो हंटर खड़ा था और वो बहुत गुस्से में था। मेरे पेरेंट्स के बारे में तुमने किसको बताया? न्यूज़ देखी है तुमने? वो मेरे घर के अंदर घुसा और टीवी चालू कर दिया। उसके पेरेंट्स का चेहरा था न्यूज में और हेडलाइन थी लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीटिंग स्कैंडल। नहीं, मेरे घर के सामने कैमरों की लाइन लगी पड़ी हुई है। किसको बताया तुमने हेजल? मुझे माफ कर दो हंटर, मैंने स्टेसी को बताया। क्या कहा तुमने? तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं आए थे तो वो बहुत घबराई हुई थी। मुझे बताना पड़ा। उसने वादा किया था किसी से नहीं कहेगी। तुम्हें लोगों की जरा भी समझ नहीं है क्या? तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे कंधे पर रो रही थी, जानना चाहती थी तुम्हें क्या हुआ है। हमने किस भी नहीं किया है और मुझे वो पसंद भी नहीं है। तुम्हें एक एक चीज लिख कर बतानी पड़ेगी क्या? हाँ बतानी पड़ेगी, मैं ऐसी हूँ। मेरा फ्रेंड बनने की यही कीमत है। हंटर गुस्से में वहाँ से चला गया और मेरे आंसू नहीं रुक पाए। मैंने फिर से कर दिया था। ये मेरी ही गलती थी। मैं ही सोच रही थी कि मैं सारे रूल समझ जाऊंगी, बस क्लासेस लेकर। हंटर स्कूल वापस नहीं आया और जब मुझे स्टेसी दिखी तो मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया। तुमने ही खबर फैलाई थी? हाँ, न्यूज चैनल ने मुझे इसके लिए ढेर सारे पैसे दिए थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हंटर एक प्लेयर है, बिल्कुल अपने डैड की तरह, और तुम मेरी दोस्त होने का नाटक कर रही थी, जबकि पूरे टाइम हंटर के साथ फ्लर्ट कर रही थी। ऐसा नहीं है। ये बहुत साफ था। तुम्हें लगता है तुम उसे मुझसे चुरा लोगी क्योंकि तुम सुंदर हो? तुम्हारा दिमाग खराब है और हंटर को तुमने बहुत दुख पहुँचाया। गुड, अच्छा हुआ। स्टेसी को खींच के तमाचा मारा मैंने। यकीन नहीं होता तुम्हारा दोस्त बनने की इतनी कोशिश की मैंने। बहुत बकवास हो तुम। मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने गिल्ट के साथ थोड़ा समय भी दिया। गिल्ट हंटर को धोखा देने का, स्टेसी पर विश्वास करने का और दुनिया की सबसे स्टूपिड लड़की होने का। इतनी दुखी मैं कभी नहीं हुई थी और मेरे पेरेंट्स मुझे थेरेपिस्ट के पास लेकर गए। जब पहले मुझे पता लगा था कि मुझे सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है तो मैं घबरा गई थी। मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जब मैं और अमेजिंग लोगों से मिली जो मेरी तरह ही थे, मेरा डर दूर होने लगा। जब ब्रेक के बाद मैं वापस स्कूल में आई तो मुझ में एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस था। मुझे पता लगा कि स्टेसी वहाँ से जा चुकी थी। जब हंटर के डैड को पता लगा कि उसने लीक किया था स्कैंडल, उन्होंने उसे स्कूल से निकलवा दिया। कर्मा। पूरा दिन मैंने हंटर को ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। क्या वो अभी स्कूल नहीं आ रहा था? और तभी मुझे एक आइडिया आया। मैं एक टीचर के पास गई और उससे कहा, आज मैं किसी भी क्लास में नहीं आऊंगी। क्या? क्लासेस बोरिंग होती हैं और यूट्यूब भगवान है। वेल, यूट्यूब नहीं मिलेगा तुम्हें डिटेंशन में। यस। जैसे ही मैं रूम में घुसी और मुझे हंटर का प्यारा चेहरा दिखा, उस पर कूद पड़ी मैं। हंटर! हेजल, तुम वापस आ गई। डिटेंशन में गले लगना मना है। जाके दूर बैठो, दूर। हमें दूर तो बैठना पड़ा पर हंटर ने फिर भी मुझे अपने घर के बारे में सब बताया। उसके डैड चले गए थे पर पहले से बेहतर थे उनके हालात और मैंने उससे अपने बारे में बताया। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो हंटर। तुम्हें नफरत होगी मुझसे और मैं ये डिजर्व करती हूँ। मैंने धोखा दिया तुम्हें। मैं नफरत नहीं करता तुमसे और मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर भी मैंने सब बिगाड़ दिया। बिगाड़ा तो सब कुछ मेरे डैड ने था। तुमने तो बस सच बोला है। सब लोग झूठ बोलते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है मैंने उस बात पर तुम पर चिल्लाया। मुझे माफ कर दो। हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। क्या मिस करती हो? तुम्हारे स्टूपिड प्रैंक्स, जोक्स, तुम्हारी मुस्कान। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को पसंद करती हूँ। अचानक हंटर अपनी सीट से उठ के मेरे पास आया और मुझे किस किया। ओह माय गॉड! मेरे साथ डेट पे चलोगे? हाँ। गुड। उसने मुझे फिर किस किया और टीचर चिल्लाई,
किस नहीं करना डिटेंशन में।